हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पीएनपी में। आज मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है हमारा पूरा डिटर्मिनेंट पे केंद्रित है। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी बताएंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेंट का जो भी प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यह वीडियो जो हो सकता है 12th क्लास या फिर इसके ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर सिंपली लिखा जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट निकलता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। डिटर्मिनेंट का मान जब भी हम लोग निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे ये भी जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर के किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो डिटर्मिनेंट्स निकलता है, डिटर्मिनेंट्स केवल निकलता है किसके लिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। तो हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालेंगे, सपोज हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है A11 A12 A21 A22, इस टाइप से गिवन है। ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बता सकते हैं, जिसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना है, रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो ये जो है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैट्रिक्स जो भी गिवन है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, मोड के फॉर्म में। ये हो गया डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इधर भी इस टाइप से लिख देंगे A11 A12 A21 और A22। अब क्या करना है, जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है इसको ओपन कर देना। तो ओपन कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, 2 क्रॉस 2 वाला में आसान होता है, यहाँ से उठाएंगे A22 इंटू A11 माइनस, फिर यहाँ से एलिमेंट उठाना है, पहले यहाँ से उठाएंगे A22 इंटू A11 माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे A21 इंटू A12। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इस टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे अगर के इस पे आधारित एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में और इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4। अब इस फॉर्मूला का सहायता लेंगे, मतलब फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्या करना है, यहाँ से उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया 4 माइनस का साइन बीच में, फिर यहाँ से उठाना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया 6। जब इसे हल करेंगे तो हो गया हमारे पास -2। ये जो था बिल्कुल सिंपल था 2 क्रॉस 2 के लिए। इसी प्रकार से आइए देखते हैं हम लोग 3 क्रॉस 3 के लिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो फिर से बता रहे हैं कि जो भी डिटर्मिनेंट निकलता है हमेशा ध्यान रखेंगे किसके लिए निकलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है उसी को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जनरल वाला पार्ट है, इसके ऊपर आधारित जो भी एग्जाम्पल है हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। उसके बाद देखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का करके, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 3 क्रॉस 3 के लिए। तो सपोज हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, जिसके एलिमेंट है A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
अब यहाँ पे देखेंगे इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होने वाला है, कोटि होने वाला है, किसके बराबर है, तो 3x3 के बराबर है। मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, तभी हम लोग आगे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर कि कोई दूसरा मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। अगर कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसके लिए डिटर्मिनेंट कभी भी संभव नहीं है। तो इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं इस टाइप से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट 3x3 है इसको सबसे पहले रिड्यूस करना है 2x2 में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रो है R1 R2 R3 C1 C2 C3। हम लोग यहाँ पे किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के साथ इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, खोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग खोलते हैं, तो फर्स्ट वाले रो के साथ खोल रहे हैं, A11 के साथ खोल रहे हैं। तो क्या करना है, A11 के साथ ओपन करेंगे तो इसके सामने वाले जो भी रो और कॉलम है उनके एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो जो बचेगा उसको लिखना है यहाँ पे A22 A23 A32 और ये हो गया A33। इसके बाद माइनस A12, फिर क्या करना है, अब A12 के सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, A21 A23 A31 और A33 प्लस उसके बाद A13 के साथ ओपन करेंगे। तो A13 के साथ ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलने वाला है ये हो गया A21 A22 A31 और A32, इस टाइप से। अब क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट था 3x3 में वो चेंज हो गया 2x2 में, और 2x2 को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, देखते हैं। A11 अपने जगह पे, अब इसको हल कर देना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ A33 इंटू A22 माइनस फिर यहाँ से A32 इंटू A23 माइनस A12, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे A33 इंटू A21 माइनस A31 इंटू A23, इस टाइप से A31 और उसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, A23 से। ध्यान रखेंगे दशमलव नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। उसके बाद A13 के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे, ये हो गया A32 इंटू A21 फिर माइनस A31 और ये हो गया A22। तो इस टाइप से जब हम लोग जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसको ओपन करेंगे, जो भी एलिमेंट मिलेंगे, ये सारा जो पोर्शन है जनरल वाला काम है, इसके ऊपर हम लोग आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और बनाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। 3x3 का है तो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे 2x2 में, उसके बाद 2x2 को ओपन कर देंगे। तो फिर से देखेंगे A11 के साथ ओपन करेंगे तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे A22 A23 A32 और A33। उसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे A12 के साथ, तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये दिख रहा है A21 A23 A31 A33। उसके बाद A13 के साथ ओपन करेंगे, तो A13 के साथ जब ओपन करेंगे तो ये हो गया A21 A22 A31 A32। उसके बाद 2x2 का जैसे ही आ गया इसको ओपन कर देंगे, यहाँ से ओपन करेंगे A33 इंटू A22 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएंगे A33 इंटू A21 माइनस A31 A23। उसके बाद प्लस A13 के साथ ओपन करेंगे तो A32 इंटू A21 माइनस A31 A22। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला नहीं याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है, तरीका है किस प्रकार से ओपन किया जाता है डिटर्मिनेंट को। हमारे पास जब क्वेश्चन रहेगा तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास जो 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हम लोग निकालते हैं, किस टाइप से निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए बराबर में गिवन है 1 2 -1 3 1 4 2 1 1, इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन है। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से बोल रहे हैं, जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 2 -1 3 1 4 2 1 1
क्या करना है, 1 के साथ ओपन करेंगे, तो 1 के साथ ओपन करेंगे तो जो भी दिखेगा एलिमेंट उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो सामने वाले एलिमेंट को डिलीट करने के बाद जो दिख रहा है लिखेंगे 1 4 1 1। उसके बाद -2, यहाँ पे सामने वाले को डिलीट करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। सामने वाले को डिलीट करेंगे तो 3 4 2 1। उसके बाद यहाँ पे प्लस होता है तो फिर से माइनस हो गया, इनटू सामने वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हो गया 3 1 2 1, इस टाइप से। अब ओपन करते हैं यहाँ पे 1 के साथ, तो 1 इंटू ये हो गया 1 -4 -2, यहाँ पे ओपन करेंगे तो हो गया 3 -8 फिर -1। यहाँ पे देखते हैं ये हो गया 3 -2। इसे हल करेंगे, यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे देखेंगे हो गया -5 2 जा 10 और यहाँ पे अगर के देखेंगे तो ये हो गया -1। अगर कि इस डिटरमिनेंट का मान देखेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए जो डिटरमिनेंट का मान है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, जो पीछे जनरल तरीका बताया गया है उसको बिल्कुल याद नहीं रखेंगे कि A22 A23 जिस टाइप से फॉर्मूला जो भी है हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ इस डिटरमिनेंट को ओपन करके जो भी एलिमेंट मिलेंगे उसके हिसाब से लिखेंगे और डिटरमिनेंट को हल करके आगे जो भी इसका मान आने वाला है आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे और जानना है थोड़ा सा चीज ध्यान रखेंगे कि यदि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी 2 टाइप का मैट्रिक्स मिलता है। पहला जो मैट्रिक्स मिलता है, पहला मिलता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर के बात करें कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो अगर के किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा एक और मैट्रिक्स मिलता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ध्यान रखेंगे यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं मिलता है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा अगर कि कोई भी मैट्रिक्स अगर कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, और भी यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है कहने का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो उस मैट्रिक्स के लिए पहला कंडीशन यही है कि A इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, A इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब उस मैट्रिक्स के लिए हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट यही है। और दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमेशा जो होता है इक्वल होता है, इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा जो भी प्रोडक्ट होगा किसका, आइगन वैल्यू का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर के सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ध्यान रखेंगे उसका जो एक आइगन वैल्यू का मान होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। उसमें जितने भी आइगन वैल्यू निकलेंगे उसमें से एक आइगन वैल्यू का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। इसके अलावा जो एक मेन प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अगर के किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू निकालेंगे तो उसका जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा किसके बराबर होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये सब सारा जो भी बात है क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स से संबंधित है। इसके अलावा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या है कि यहाँ पे A इनवर्स इज पॉसिबल। अगर के मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम लोग A इनवर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, संभव होता है, जिसको आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स निकालने का वीडियो जो भी है, जो भी मेथड है उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा
आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का भी वीडियो अपलोड किए हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। कुछ थ्योरी मिल जाएगा, कुछ प्रैक्टिस कराया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट सीधा सीधी पूछा जाता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। अगर के किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। इसके अलावा जो भी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है हमेशा डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू का मान। इसके अलावा सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो कम से कम एक आइगन वैल्यू का मान होता है, एक आइगन वैल्यू का जो मान होता है, ध्यान रखेंगे 0 के बराबर होता है हमेशा। एक जो आइगन वैल्यू मिलेगा हमेशा 0 के बराबर मिलेगा। इसके अलावा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर के किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स के लिए ही केवल ए इनवर्स निकलता है, ए इनवर्स निकलता है। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, सीधा सीधी पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो पहला वाला जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, मतलब उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमेशा बराबर होता है। पहला प्रॉपर्टी यही है, किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका मान हमेशा बराबर होता है। सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है, सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे करने वाले क्या हैं, यहाँ पे करने वाले हैं किसी दो रो या किसी दो कॉलम को जब हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज करेंगे किसी दो रो या फिर किसी दो कॉलम को, तो उस समय जो डिटरमिनेंट का मान रहता है सेम रहता है, लेकिन उसका चिन्ह, उसका साइन जो होता है वो बदल जाता है। तो अगर कि यहाँ पे हम लोग दो रो या फिर किसी दो कॉलम को चेंज करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, C1 C2 को एक्सचेंज कर दिया, C1 C2 को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या मिलने वाला, तो जो भी डिटरमिनेंट मिलेगा ये हो गया a12, a22, a32, फिर यहाँ पे लिखेंगे a11, a22, a11, a21 और ये हो गया a31, और थर्ड वाले को ऐसे लिख देंगे a13, a23 और a33। तो जब भी हम लोग ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का किसी दो रो, मतलब किसी दो रो या फिर किसी दो कॉलम को हम लोग आपस में बदलते हैं, आपस में बदलते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम को इंटरचेंज किया, हो सकता है कोई रो को भी इंटरचेंज करके देखेंगे तो वहाँ पे क्या रहने वाला है, डिटरमिनेंट का जो मान होता है हमेशा समान मिलेगा, लेकिन अंतर कहाँ पे आएगा, तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, साइन क्या हो जाता है, चेंजेस। इफ two row or two column of a determinant are interchanged, then determinant sign will be changes, या फिर determinant sign changes। बस इतना याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरा वाला जो प्रॉपर्टीज है, if two row or two column of determinants are equal, determinants are equal, मतलब किसी सारणिक के, किसी डिटरमिनेंट के जब दो रो या फिर दो कॉलम आपस में क्या हो, समान हो, देन डिटरमिनेंट वैल्यू बिकम 0, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू becomes 0, ये तीसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखेंगे क्वेश्चन में अगर मैं कहीं पर किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो और दो कॉलम आपस में बराबर मिल रहा है उसके सारे एलिमेंट, तो उस स्थिति में बोलेंगे कि इस डिटरमिनेंट का जो मान है 0 के बराबर है।
यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव साइन लगा देंगे, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रॉपर्टीज है, अगर के किसी मैट्रिक्स में ए से गुना कर दिया, मैट्रिक्स नहीं बल्कि किसी डिटरमिनेंट में ए से गुना कर दिया, उसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। अब ध्यान रखेंगे अगर के किसी भी डिटरमिनेंट में के से गुना किए हैं, के से गुना किए हैं, सपोज ऐसा मान लेंगे कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना किए हैं, के से गुना जो हुआ है किस में हुआ है, तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में हुआ है, तो उस समय अगर कि इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना आते हैं जो हमेशा होता है के ए के बराबर होता है। ध्यान रखना है कि अगर के किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में कोई एलिमेंट से गुना कर रहे हैं और उसके बाद अगर के हम लोग देखना चाहेंगे कि जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका मान कितना होगा, तो कितना होगा, के टाइम्स हो जाएगा। कितना होगा, के टाइम्स होगा। अगला देखेंगे, सपोज एक जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, 5वां नंबर प्रॉपर्टीज, सॉरी एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसका ऑर्डर है 3x3। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें करने वाले हैं कि डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट में, सारे एलिमेंट कहने का मतलब इसके पास जो भी रो है और जो भी कॉलम है उन सब में हम लोग एक नया फैक्टर से गुना करते हैं, एक नया फैक्टर, कोई भी फैक्टर। सपोज मान लिया कि यहाँ पे हम ए से ही गुना कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ध्यान से सुनेंगे, दोनों प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि इसमें जब हम लोग किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में करेंगे तो जो डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा के टाइम्स। अब यहाँ पे अगर की बात करें कि जो भी डिटरमिनेंट गिवन है उसके प्रत्येक एलिमेंट में या फिर प्रत्येक रो या फिर प्रत्येक कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, के से गुना कर रहे हैं। उसके बाद अगर के पूछा जाए कि डिटरमिनेंट का मान कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे डिटरमिनेंट का जो मान होता है के पावर n और ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज यहाँ पे हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, अगर यहाँ पे निकालना चाहें कि यहाँ पे कितना होगा, सारे एलिमेंट में जब के से गुना करेंगे उसके बाद ये आने वाला है के पावर 3 इंटू जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसके बराबर है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ओनली वन रो और कॉलम, मतलब के से गुना करेंगे किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखना है क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाई के, मल्टीप्लाइड बाई कोई फैक्टर के है। उसके बाद जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो के पावर n और ओरिजिनल जो भी मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी से सवाल है बहुत आसान होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। अब सपोज यहाँ पे हमने 3x3 के लिए लिया था तो हो गया के पावर 3 और यहाँ पे जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, अगर कि यहाँ पे 4x4 का होगा तो यहाँ पे रख देंगे, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर की बात करें तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना करना है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक रो या फिर प्रत्येक कॉलम में के से गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, जो मैट्रिक्स मिलेगा या फिर जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका डिटरमिनेंट बताना है। डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट में के से गुना करने के बाद फिर से जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। इसके अलावा अगला प्रॉपर्टीज जो है देखेंगे 6 नंबर प्रॉपर्टीज, अगर के कोई भी डिटरमिनेंट्स इस टाइप से है a1 प्लस लेमडा 1, a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3। अब यहाँ पे लिख देंगे a2 b2 c2, a2 b2 c2, यहाँ पे है a3 b3 c3। मतलब इस टाइप से कहीं पे अगर डिटरमिनेंट उपस्थित है
मतलब सम के रूप में कुछ एलिमेंट हैं। एक रो में यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो भी एलिमेंट है सम के रूप में है। सम यहाँ पे हो रहा है λ1, यहाँ पे हो रहा है λ2, यहाँ पे हो रहा है λ3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करेंगे, a1 a2 सॉरी यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं b1 और यहाँ पे कर लेते हैं c1। तो इसको क्या लिख देंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस सेकेंड वाला जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे किस हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पे λ1 λ2 λ3 इस टाइप से। यहाँ पे हो गया a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कि कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट किसी रो में या फिर किसी कॉलम में सम के रूप में उपस्थित है तो उसको हम लोग दो पार्ट में उस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। दो पार्ट में लिखेंगे, लेकिन साथ में किसके साथ लिखेंगे, सम के साथ लिख सकते हैं। ये जो है डिटर्मिनेंट का अगला प्रॉपर्टीज है। तो टोटल यहाँ पे जो है 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा कि जो भी डिटर्मिनेंट है उसके लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है। किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सवाल बनाए, एक आध दो सिंपल सवाल है उस टाइप से हम लोग क्या किए हैं, हल किए हैं। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।